आप ध्यान दोगे, यहाँ पर प्रायिकता पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन अगर आप पढ़े हो तो जो क्वेश्चन बन रहा है पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक ठीक है, खुद से ट्राई करो। उसके बाद अगर नहीं जानते हो थोड़ा हम रिवीजन यहाँ पर करेंगे, उसके बाद इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, इतना ध्यान में रखना। ओके, लेकिन हाँ उससे पहले कल हम लोग क्या किए थे भैया जी? कल हम लोग का टारगेट था, क्या टारगेट था? इंग्लिश में। हाँ जी, इंग्लिश में जो है प्रोज, पोइट्री और समरी ये सब याद करने का। उम्मीद करते हैं कि याद हुआ होगा। ठीक, आगे आज क्या करना है आपको? आज एप्लीकेशन याद कर लेना, एप्लीकेशन। और आज 2022, हाँ सिर्फ 2022 का दोनों सेशन, उसका ऑब्जेक्टिव कोशिश करना है कि क्लियर हो जाए। कम से कम जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है ना क्वेश्चन बैंक में, उसको देखो, उसको बनाओ, मेहनत करो इसके पीछे। इसके अलावा भी आप करो, लेकिन हाँ ऐसा नहीं भैया सिर्फ इतना सा ही बोले हैं, इतना सा ही करना है, नहीं, जितना हो सकता है उतना करो। ये तो मिनिमम एरिया, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया हुआ, कितना आपको करना ही करना है। इसके अलावा जितना आप मेहनत करोगे आपके एग्जाम में वो उतना हेल्प करेगा, इतना ध्यान में रखना छोटे। ठीक, मैंने कहा एप्लीकेशन याद करने तो कर ही लेना, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने तो कर ही लेना। उम्मीद है कि इतना करते करते आपका समय आज का बीत जाएगा। अगर समय बचेगा तो कुछ ऐसे देख लेना, ठीक है, कुछ ऐसे देख लेना और काम बन जाएगा। हम लोग अपने प्रायिकता की तरफ आते हैं। अच्छा, प्रायिकता जो है हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े, क्लास 11th में भी पढ़े, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप लोग क्लास 10th में प्रायिकता पढ़ चुके हो। ठीक है, हम लोग कुछ 11th का रिवीजन करेंगे और सीधा 12th पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। ठीक, समय का अभाव है, क्योंकि एग्जाम मात्र आपका 10-15 दिन के बाद एग्जाम है। ठीक, क्या ध्यान दोगे? हम लोग जानते क्या क्या भैया जी? हम लोग क्लास 10th पे पढ़े, किसी का ही प्रायिकता हमको निकालना पड़ेगा। ये पी ई क्या हुआ? हाँ जी, किसी का ही प्रायिकता निकालना है तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, ऐसे समझो। क्या आप सिक्का ले लो, भैया सिक्का मेरे पास ही है। ठीक, कहाँ गया सिक्का? अरे सिक्का कहाँ गया? हाँ जी, यहाँ देखो, ये सिक्का है ना, इस सिक्का को जो उछालोगे, इस सिक्का को उछालोगे तो पहला काम, सैंपल स्पेस क्या बनने वाला आपका? क्या क्या आ सकता है सिक्का पर? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आ सकता नहीं, आ सकता। अच्छा, इसको हम लोग एस से डिनोट किए। जब भी हम लोग एस कहेंगे तो आपको समझना है इस पर टोटल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है। तो या तो हेड या तो टेल आ सकता है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है भैया जी? 2 एलिमेंट है। इसको हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एस, एस का नंबर क्या है, इसके अंदर कितना एलिमेंट है? तो 2 एलिमेंट। इस तरह लिख ली। हाँ भैया जी, अब हम अगर पूछे, क्वेश्चन में अगर कहा जाए, क्वेश्चन में अगर रहे कि ई जो है, समझना, क्वेश्चन में पूछे कि हम सिक्का उछालते हैं एक, तो इस पर ये हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? तो जो हेड है उसको हम लोग मान लेंगे ई, जो पूछेगा क्वेश्चन में उसको हम लोग ई मानेंगे, जो क्वेश्चन में पूछेगा उसी को हम लोग ई मानेंगे। याद रखना, जो जिसका प्रायिकता पूछेगा उसी को ई मानना है। ई मान लिए इस सिक्का पर हेड आने की घटना, तो नंबर ऑफ ई क्या हो गया? समझना, जैसे बोल दिया गया कि आपको जो बताना है सिक्का पर हेड आने की घटना, तो बताओ हेड कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा ना। सोचो, दिमाग लगाओ। अरे भैया जी, हम बोले सिक्का पर जो है ना हेड आने की घटना, हेड आने की घटना हुआ ये, तो नंबर ऑफ ई क्या होगा? नंबर ऑफ ई, इसके अंदर कितना हेड आ सकता? तो भैया जी हेड कितना आएगा? एक ही बार हेड आएगा। हाँ भैया जी, तो नंबर ऑफ ई एक बार हुआ। अगर 10th नहीं पढ़े हो तो फिर से रिवीजन करना उसको। ठीक, तो अब हमारा फाइनल प्रायिकता क्या होगा वो समझो। ये दोनों करने के बाद हम लोग सिंपल सा प्रायिकता के ऊपर पहुंच जाएंगे। प्रायिकता कहता कि इसको नंबर ऑफ ई को, मतलब नंबर ऑफ ई में नंबर ऑफ एस से आपको डिवाइड कर देना है। अगर नंबर ऑफ ई 1 निकला, मतलब नंबर ऑफ ई में नंबर ऑफ एस से डिवाइड करना, तो हमारा प्रायिकता निकल जाएगा। समझ रहे हो? नंबर ऑफ ई क्या निकला? 1 निकला, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रायिकता निकल जाएगा। हाँ भैया जी, पहले इसको अपने सेरिब्रम या सेरिबेलम जो है आपका, उसमें पहले इस बात को संजो के रख लो कि पीई प्रायिकता जब भी निकालोगे तो जिसका प्रायिकता निकालना, समझना, जो हमको दिया हुआ है। क्या भैया जी क्या बोल रहे हैं, समझ में कुछ ना आ रहा? जैसे समझाते हैं आपको। नंबर मतलब इतना ध्यान में रखो, मुझे पता है आप क्लास 10th पढ़े होगे। प्रायिकता क्या होता है? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। ये आपका अनुकूल अनुकूल परिणाम है, मतलब जो आपको निकालना है। अगर मैं कहूंगा कि पट आने की प्रायिकता, तो पट कितनी बार आएगा? तो भैया जी एक बार। यही है ना, कुल संभव परिणाम में एक बार ही पट है ना, तो 1 बटे आप 2 से डिवाइड कर दोगे। हाँ भैया जी, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग क्या देखें? हम लोग देखें पीई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। इसको बोलो, समझो, पीई किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया होगा लेकिन हम लिखे नहीं, इस सेम फॉर्मूला पूछ दिया गया था एग्जाम में। ठीक, अगर कहीं ये फॉर्मूला दिखे तो आपको इस पर टिक लगाना है, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस।
अब हम लोग चलते हैं, हम लोग 11th में, अब 11th की दुनिया में चलेंगे, ठीक है, 10th को छोड़ दिया। 11th में हम लोग पढ़े सिंपल सा वेन डायग्राम पढ़े थे। हाँ भैया जी, आपको बताना है क्या भैया जी, अब 3-4 फॉर्मूले यहां से आने वाले क्लास 11th से। अगर ये ए है, ये आपका बी है, आप बताओगे कि ए यूनियन बी क्या होता है। यूनियन मतलब होता है एक करना भैया जी, मतलब ए और बी को एक कर देना है। ये सब एक में आ जाएगा, समझ रहे हो। ए यूनियन बी क्या होगा, सोचो, हमको ये और ये पूरा एक करना है। पहली बात समझना है आपको, अगर बेसिक कमजोर है समझो, ये हमारा ए हुआ, ठीक, ये हमारा बी हुआ, ए में ये सब आ गया। जब बी फिर से ड्रॉ करे थे, दोबारा फिर से ये टर्म आ गया, बीच वाला टर्म 2 बार आ गया, दिमाग लगाना। इस पूरे ए में इसके ऊपर फिर से बी आ गया, तो ये एरिया 2 बार आ गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसको घटाना होगा, इसी को हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो एग्जाम में सिर्फ समझ लेना ना, बनाने का तरीका जान लेना, वैसे समझ में आ जाएगा। वरना अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से मेरे पास आना और समझना, ठीक। मतलब ए यूनियन बी क्या हुआ, ये पूरे ए और बी को जोड़ दो, इस दोनों को जोड़ना है, तो ये एरिया 2 बार ऐड हो जाएगा, तो इसको फिर से घटा डालना है, ठीक है। मतलब इस पूरे ए में समझो, अगर इस पूरे ए में बी को जोड़ो और फिर घटाना किसको है, इस वाले टर्म को घटाना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है। समझ में आ रहा, ए को जोड़े, बी को जोड़े और ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिए। बस यहीं से एक आपका फॉर्मूला आ जाएगा कि ए यूनियन बी का प्रायिकता क्या होता, ए का प्रायिकता प्लस बी का प्रायिकता माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दूसरा नोट करो, अपने दिमाग में सबको रखना है, इस सबसे क्वेश्चन बनेगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया गया यहाँ पे 2019 में कि प्रायिकता बताना है ए यूनियन बी का क्या होगा। अगर ये जानोगे तब ना बनाओगे, क्लास 11 से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एक बार ए का प्रायिकता, क्वेश्चन देखो ध्यानपूर्वक, अगर यूनियन रहेगा तब, ध्यान रखना, यूनियन रहेगा तब घटाना है इंटरसेक्शन को, ए का प्रायिकता प्लस बी का प्रायिकता, फिर इसमें माइनस कर देना है इसके इंटरसेक्शन को, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। इतना सा अगर समझोगे ना, इतना सा आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है बन जाएगा, इससे सिर्फ एक क्वेश्चन बन जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक। चलो अब हम लोग इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया, इसको पहले कर लेते हैं कि हम लोग किस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है समझना है, अगर आप 11th में नहीं पढ़े हो ना, जाकर के वेन डायग्राम एक रिवीजन कर लेना, उसके बाद इसको देखना, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो अपना कॉपी लेना, मेरे पास आना, फिर हम लोग वेन डायग्राम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसको समझना है आपको, ठीक। यहाँ ध्यान दो, हमको जो है, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर का, क्या, ए का प्रायिकता दिया हुआ है कितना है 6/11, बी का प्रायिकता दिया हुआ है और ए यूनियन बी का प्रायिकता दिया हुआ है। हमको जो है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। और देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला ये जानते हैं कि भैया जी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, जब हम लोग ए यूनियन बी का प्रायिकता निकालेंगे, यूनियन बी का, तो होता क्या, फॉर्मूला अधिक नहीं कम ही याद करना है, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए। ए का प्रायिकता फिर प्लस बी का प्रायिकता, इसे माइनस कर देना है इंटरसेक्शन को माइनस कर देना, ठीक है। अब देखिए ए का प्रायिकता, ए यूनियन बी का प्रायिकता दिया हुआ है 7/11, यहाँ पर 7/11 दे दिए, हाँ जी। ए का प्रायिकता दिया हुआ है 6/11 प्लस बी का प्रायिकता 5/11 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता, भैया जी इसी को तो निकालना है हमको। अच्छा जी इसी को निकालना है, हाँ चलिए, हम लोग जानते बराबर के इस पार अगर माइनस को लाएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको इधर लेते हो तो ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो गया, कहीं कोई दिक्कत। और ये बंदा को, जो ये बंदा दिख रहा है, इसको उधर भेजो और इस बंदे को इधर लेते आए, बस यही कर रहे हैं। इस माइनस वाले को इधर लाए, प्लस में हो गया, इस प्लस वाले को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। भैया जी समझ में तो अच्छे से आ रहा है, लेकिन सब कुछ ऊपर ऊपर से निकल रहा है, 11th जाके करो तब समझ में आएगा। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता क्या हुआ, अब इसको तो सॉल्व करना है भैया जी। 11 मेरा यहाँ एलसीएम है, 6 और 5 क्या होता है 11, 11 में 7 घटाओ भैया जी 4 हो गया, यही आपका क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। वाह, सेम उसी तरह ये 6 नंबर 2012-2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ध्यान पूर्वक इसको बनाना है। और 100 ऑब्जेक्टिव है, उस समझ रहे हो, उस भीड़ में ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, इसलिए नहीं समझ में आया फिर से इसको बनाओ,
एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा, मतलब एक सिंपल से फॉर्मूले पर एक नंबर आपको मिल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में रखना है। एक और क्वेश्चन बनाओ, ठीक। वैसे तो और क्वेश्चन था इस पर, लेकिन जगह कहाँ था बोर्ड पे जो सारे क्वेश्चन को उतारते, इसके बाद फिर से उस क्वेश्चन को उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, सेम वही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा क्या, एक और, हाँ जी, एक और फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा। वो फॉर्मूला क्या है वो समझो। ये क्या होता है समझो। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रायिकता निकालना है आपको A डैश इंटरसेक्शन B डैश का। और हम लोग जानते हैं क्या भैया जी, अगर आप वेन डायग्राम अगर पढ़े हो आप, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश की बात की जा रही है। ये किसके बराबर होता है, कुछ पता है, कुछ आइडिया है आपको? हाँ भैया जी, ये बराबर होता है, इसे जो दोनों में डैश लगा हुआ है इसको हॉल डैश कर लेना है और बी का हॉल डैश करना। जैसे हॉल डैश करेंगे ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखने के लिए इसे याद रखो, वरना आप वेन डायग्राम से जाके देखोगे तो सेम आपको ये दिखने वाला। अरे देखो ना क्या भैया जी, ये है और ये है, ए डैश की बात की जा रही है, ये बाहर जाएंगे, ए के बाहर जाएंगे, एकदम सूरज भगवान बना दिए। अगेन बी डैश की बात की जा रही है, इसके बाहर जाने वाले हैं। तो यहाँ देख रहे हैं क्या भैया जी, ध्यान से समझना, अगर समझना चाहते हो तो इसके बाहर देख रहे हैं तो कौन कौन सा, आपको तो यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा ना जी, क्यों, सब काला रंग से है तो समझ में कैसे आएगा। ए है, समझो ना, ए के बाहर और बी के बाहर कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है। अरे भैया जी, ए के बाहर लिए और बी के बाहर लिए कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है, सोचो। ये बाहर वाला एरिया कॉमन, यहां से लेकर के इसे ए और बी के बाहर वाला एरिया कॉमन आ रहा है। अगर दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। अच्छे से देखो, आपको इमेजिनेशन नहीं करा पा रहा हूं मैं, यहां ध्यान दो, ये ए है ये बी है, ठीक। मैंने कहा ए के बाहर ये बी वाला भी आ गया और बी के बाहर ये ए वाला भी एरिया आ गया, लेकिन ए और बी को छोड़ करके ये सब एरिया है ना, क्यों, यहाँ पर हॉल्ट, यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन की बात की, दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है, ये बाहर वाला एरिया है। इसको हम लोग कह सकते हैं ए यूनियन बी का हॉल्ट डैश। अगर दिमाग ना चल रहा ना छोड़ो, दिमाग में चल रहा है तो छोड़ो, यहाँ ध्यान दो, सिर्फ इसको ध्यान में रखना। अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश रहेगा तो सिंपल सा ये डैश जो है बाहर निकाल देना और इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देना है, बस इतना सा कर सकते हो। हाँ भैया इतना सा तो कर सकते हो। और जानते हैं क्या, जानते हो आप क्या भैया जी, हम लोग पढ़े हुए, किसने पढ़े हुए हैं, अगर मान लो प्रायिकता में याद पारो, अगर पीई डैश रहता था तो क्या करते थे, 1 माइनस पीई करते थे ना, सेम वही चीज यहाँ पर, इसका डैश है तो क्या करेंगे, 1 माइनस ए यूनियन बी करेंगे। समझ में आ रहा? हाँ भैया जी समझ में अच्छे से आ रहा, समझ में आएगा ही आपको। अगर यहाँ देखते, हमको निकालना क्या वो समझो, हमको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता निकालिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया जी, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। मतलब जैसे ही डैश को बाहर निकालेंगे, जैसे ही डैश को बाहर निकालेंगे तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ध्यान में रखना, जो अंदर में डैश है जैसे उसको बाहर निकालेंगे ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे क्या, पी डैश बराबर होता है 1 माइनस पी, सेम वही फंडा, यहाँ पर डैश लगा हुआ है तो इसको घटाना है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं आई हो, चलो बस यही फंडा यूज करना है और हम लोग का बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ आओ, जितना 11 का क्वेश्चन है ना फॉर्मूला सब कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अभी हम लोग के पास समय नहीं है जो हम लोग 11 फिर से पढ़े, यही हम लोग के पास समय रहता 10-15 दिन तो आराम से पढ़ते, हमको इसको 2-3 दिन में खत्म कर डालना है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भैया जी, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ है, हमको पी ए दिया हुआ, पी बी दिया हुआ और ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता दिया हुआ। हमको ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन था ना, हाँ जी, हम लोग कहीं और चल जाते, भटक जाते। पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ, हमको क्या निकालना है, इसकी प्रायिकता निकालनी, मतलब ये वैल्यू निकालना है। ये निकालने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि ये और ये आपस में बराबर होता, इसका वैल्यू निकालने के बाद आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ भैया जी, इसको इसके बराबर करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू निकालना है ए यूनियन बी का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं ए यूनियन बी का फॉर्मूला जानते हैं, प्रायिकता का ये होता, मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो नाउ इस फॉर्मूले को लिखेंगे, जो यहाँ पर क्या होता, प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी, ए का प्रायिकता फिर प्लस बी की प्रायिकता, फिर घटाना है दोनों के इंटरसेक्शन का प्रायिकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए यूनियन बी तो हमको निकालना ही है, हाँ भैया जी, ये दिया हुआ ये दिया हुआ ये दिया हुआ, दोनों का तीनों का वैल्यू पुट करो यहाँ पर। ए का प्रायिकता 3/8 प्लस बी की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3
और a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता 1/4 है ना, -1/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना होगा 8 या 24, 3 या 9, 3 8 8 -4 24 3 8 3 11/24, मतलब a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता 11/24 निकल गया। ठीक, अब हमको सिंपल सा ये वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर p a डैश इंटरसेक्शन p डैश। देखो हम लोग को ये वैल्यू निकालना था, हम लोग जानते ये इसके बराबर होता, जिसके लिए हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए a यूनियन b की प्रायिकता का, यहाँ निकला। अब सिंपल सा ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। हम लोग जानते हैं ये बराबर होता है इसके, मतलब इसका वैल्यू इसके बराबर होता, इसके बराबर होता 1 माइनस a यूनियन b की प्रायिकता के बराबर होता। अब सिंपल सा यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो निकल जाएगा, दिमाग लगाओगे तो बनेगा। ठीक, 24 अब भिन्न का घटा है, 24 माइनस 11 तो क्या हुआ 3 1/24 13/24। यहाँ तक अगर समझ में आ गया, क्योंकि इसके बाद हम लोग अब 12th में आने वाले, यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक, लंबा सांस ले लो। हल्का फुल्का अगर समझ में नहीं आया कोई नहीं, मेरे पास आके पूछ लेना है। हल्का लंबा सांस लो, दिमाग स्थिर करो, फिर से आगे बढ़ना है। ठीक, थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लेना है, ले लो, समझना अच्छी से समझ लो कौन कौन सा फॉर्मूला लगा। ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं। कौन कौन? एक ये वाला, एक ये वाला कैसे हुआ वो हम लोग समझ चुके हैं, एक ये वाला, ठीक, इसको दिमाग में रखना। a डैश इंटरसेक्शन b डैश रहेगा, जैसे ही होल डैश करेंगे a यूनियन b का होल डैश हो जाएगा, और ये बराबर होता है 1 माइनस a यूनियन b। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन अब छोड़ो, अधिक फॉर्मूला आपके ऊपर नहीं थोपना, लेकिन लिख लो, काम देगा। वो क्या होता, अगर यहाँ पे a डैश यूनियन b डैश रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे ही डैश को बाहर निकालेंगे, जैसे ही डैश को बाहर निकालेंगे ये यूनियन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं p e डैश रहता, इसको 1 में घटाते, 1 माइनस p a इंटरसेक्शन b होता। ये भी आपका फॉर्मूला होता, पूछ सकता है वहां पर आपसे, इसका वैल्यू पूछ सकता, तो आपको a इंटरसेक्शन b का काम करना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान में रखोगे तब ना आप 11th में पढ़े होगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होगे तो ऊपर ऊपर से यूं आता होगा, ऊपर निकल जाता होगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग को अब 12th की महान सभा में, मतलब महान भीड़ में प्रकट उपस्थित होना है। हाँ जी, इसके लिए आपको 11th का कुछ फॉर्मूला तो दिमाग में रखना ही था, जो कि हम लोग रख चुके हैं, क्योंकि काफी काम देने वाला ये सब फॉर्मूला। यार सिर्फ मैथ में फॉर्मूला 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 क्या करते हैं, हाँ आप ही समझाइए। हाँ, यहाँ पहला नंबर ये पूछा गया था ना, पी का मान क्या होता है, यही होता है नंबर ऑफ पी बटे नंबर ऑफ एस। ठीक, अब देखो और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ भैया जी, और बचा हुआ है, ये वैल्यू बता दो, इसका वैल्यू क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, इसका मान क्या होगा, जल्दी जल्दी बताया जाए। इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होने वाला। देखो ना, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू वहां पुट करोगे और काम बन जाएगा। अरे देखो भाई साहब, 1 माइनस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश है ना। अब आराम से 1 माइनस, इसका वैल्यू हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, इस डैश को बाहर निकालना है, बाहर निकालना है ना। हाँ भैया जी, बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या होगा a b, बाहर निकालेंगे तो ये आपका यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, पढ़े भी तो। और इसका मान क्या होता भैया, अभी हम लोग तुरंत जानते हैं, इसका मान होता 1 माइनस p डैश को हटा देना है, जानते हो ना, a यूनियन b। अब आराम से इस माइनस ब्रैकेट को तोड़ना है, माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस p a यूनियन b, ये 1 और -1 कट गया तो p a यूनियन b। बताओ कितना आसान था ये सब क्वेश्चन, कितना आसान से बन रहा है अगर फॉर्मूले याद हैं तो। फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत होगा, इतना ध्यान रखना। अब हम लोग 12th में प्रवेश करें। ठीक, चलो शांति तरीके से। आज गले में खराश अभी होना था, चलो कोई नहीं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना है, कहीं पर अगर ऐसा रहे पी ए बटे बी, इसका मतलब क्या होता है समझो। जो चीज नीचे लिखा होगा इसका मतलब वो घटना घट चुका है, बी घटना जो है ना वो घट चुका है, वो क्या हुआ है, घट चुका है। अब भैया ये आपके क्वेश्चन में बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब भी भाषा वाला क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा ध्यान में रखना, जो चीज आपको दिया हुआ रहेगा उसको हमको बी मानना है। भैया जी क्या बोल रहे हैं, सब कुछ ऊपर ऊपर जा रहा है, क्योंकि हम बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। क्या बड़ी दूर की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी पी ए बाय बी के फॉर्म में आया, अभी तत्काल समझने के लिए क्या समझना है कि भैया जी कभी ऐसा रहेगा तो हमेशा समझना है बी जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और हमको ए का वैल्यू निकालना होगा, इसकी प्रायिकता निकालनी पड़ेगी।
ऊपर वाले की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी, इसका निकालना है, नीचे वाला दिया हुआ है, इतना समझना है। अभी तत्काल आप धीरे धीरे करके अपने लेवल को हाई पर ले जाना है, कम समय में जल्दी करना होगा, समझ रहे हो? फिर से समझो, समय कम है, जल्दी जल्दी सीखना है आपको। पी ए बाय बी मतलब नीचे वाला संख्या घट चुका है, वो हो चुका है, ऐसे समझना है आपको। और ऊपर वाले का मतलब हुआ उसका प्रायिकता आपको निकालना है, ठीक। भैया जी कैसे घट गया, कैसे समझिए आप। मेरे पास 5-6 कलम है, चलो ना, सिक्का है, बहुत सारा सिक्का है हमारे पास, ठीक, सिक्का बहुत सारा है। इसमें हम लोग कहेंगे क्या, एक सिक्का निकालिए, हम बोलेंगे क्या, एक सिक्का निकालने के बाद, एक सिक्का निकालने के बाद 2 रुपए के सिक्के निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ये घटना घट चुका है, ये बी घटना घट चुका है, तब जाकर के एक घटना आपसे पूछा जा रहा है, तब प्रायिकता कैसे निकालना है, समझ रहे हो? तब क्या करना होगा वो समझो। अगर कहीं पर भी पी ए बाय बी रहे, इसका बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है, इस दोनों का इंटीग्रेशन ऊपर में आ जाएगा। इस बटे का मतलब समझ लेना, पी ए और बी का इंटीग्रेशन आ जाएगा, और जो चीज नीचे मिलेगा वो यहाँ आ जाएगा, पी बी। समझ में आया आपको? बस ये फॉर्मूला लगाना है, आपको ए का प्रायिकता निकल जाएगा अगर बी घटना घट चुका है तो। अच्छा जी, पी बी बाय ए क्या होगा, पी बी बाय ए मतलब अगर ए घटना घट चुका है तो बी की प्रायिकता क्या होगी, मतलब दोनों का इंटीग्रेशन लेना होगा। तो पी फिर से बी इंटीग्रेशन ए। अच्छा आप मुझे बताओगे, आपके लिए सवाल है, क्या ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर है या नहीं? जल्दी बताओ, क्या ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर है या नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है? तो यार ये दोनों बराबर है, मतलब ये ए और बी का इंटरसेक्शन बीच वाला, बी और ए का इंटरसेक्शन वही बीच वाला है, ये मेरा दोनों संख्या बराबर है, चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, भैया जी दोनों सेम होने वाला। और नीचे में क्या है, ए है, यहाँ ए की प्रायिकता आ गई। यार जी समझ में आवत है, बना लो क्वेश्चन को, क्या ही दिक्कत है, अब बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देखो 5 में, अब इस पर भर भर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सिर्फ इस फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला कितना, 1 2 3, देखो फॉर्मूला कितना आते जा रहा है। बस ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस समझना है, क्वेश्चन बनाओगे खुद ब खुद याद हो जाएगा फॉर्मूला, लेकिन समय कम है, मेहनत को डबल कर लो, ठीक। और अगर वहां पर आपको क्या याद करना है, भैया जी आज हमको दिया आप इंग्लिश में याद करने के लिए, उधर भी आपको याद करना है, सिर्फ मैथ में ही नहीं लाना ना, अदर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाना है आपको। अब यहाँ ध्यान देना है, हमको जो है ये कहा गया, ये 5 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमको पी ए बाय बी निकालना है। हाँ भैया, लेकिन दिया हुआ क्या है, पी ए दिया हुआ, पी बी दिया हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ। तो आराम से सॉल्यूशन देखो, क्या करना है, पी ए बाय बी निकालना है, तो आराम से हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। हाँ भैया, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए। अब नीचे में क्या है, वो यहाँ लेते आना है, तो क्या है नीचे में, भैया जी बी की प्रायिकता है। अब सब वैल्यू यहाँ पुट कर देना है और मौज करना है। हाँ भैया जी मौज करेंगे, मौज। लेकिन भैया जी एक बात, इतना आसान रहेगा क्वेश्चन में, कभी कभी आसान पूछेगा, ऐसा मत सोचना भैया हर बार आपको इतना आसान क्वेश्चन आ जाएगा। अभी तो बस स्टार्ट है, तो हल्का हल्का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, अभी रुको तो सही, क्या क्या आने वाला है, रुको। क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब 1/4, ठीक, ये क्वेश्चन है ना, हाँ जी। फिर पी बी का मतलब हुआ 1/2, आराम से दोनों को सॉल्व करना, बन गया क्वेश्चन। बस इसी तरह आपको बनाना है, लेकिन हाँ जितना मैं फॉर्मूला कह रहा हूँ उस फॉर्मूले को एक जगह लिखते चलना, 1 2 3 1 4 वहां हो गया, और ये 5वां फॉर्मूला, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पर 2/1 ये कट गया, 1/2 आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक, 1/2। चलिए अब नेक्स्ट ये आप खुद से बनाओगे, सेम इसी फॉर्मूले में बनने वाला, ये आप खुद से ट्राई करोगे, हल्दी हल्दी खुद से। ए पीबी का मान 0 आ गया, अच्छा जी, चलो कोई नहीं, ये मौखिक सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, मौखिक, बिना सॉल्व किए सॉल्व होने वाला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, बताओ, बिना फॉर्मूला कुछ नहीं, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आप सोचोगे भैया जी ए इंटरसेक्शन बी ना दिया हुआ, हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, बहुत गलत सोच रहे हो। मैं कहा ना, एक बार दिमाग लगाओ, आप इसको दिमाग लगाओ इस पर, आपसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो ध्यानपूर्वक देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पी ए दिया हुआ, पी बी दिया हुआ अब आपसे पूछा जा रहा है पी ए इंटरसेक्शन, मतलब पी ए बाय बी पूछा जा रहा है। हम लोग भैया फॉर्मूला जानत है, क्या जानत है, कि दोनों का इंटरसेक्शन होगा, हाँ दोनों का इंटरसेक्शन होगा इंटरसेक्शन, फिर जो नीचे में है वही नीचे में आ जाएगा, हाँ ये तो हम जानत है। लेकिन भैया जी ए इंटरसेक्शन बी तो ना दिया हो, अब क्या करें, सर फोड़ लें बोर्ड से या कुछ और कर लें, कुछ ना करना। यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता नहीं दी गई, लेकिन पी बी हमको 0 दिया हुआ है, मतलब ये इंफिनिटी हो जाएगा। अगर नीचे वाला जो है भागफल वो अगर 0 रहेगा तो रिजल्ट आपका इंफिनिटी होने वाला, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन बना, इसमें हम लोग को क्या क्या दिमाग में रखना, मैं बोल रहा हूँ ना, क्लास 11th बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला। अगर वहां का कुछ फॉर्मूला दिमाग में नहीं है तो दिक्कत होगा, वहां से 2-4 फॉर्मूला दिमाग में रखने, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला,
ये वाला फॉर्मूला, ये तो दिमाग में रख ही लेना, इस पर घुमा के क्वेश्चन पूछता क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछ देगा, ए डैश यूनियन बी डैश पूछ देगा, तब वहां पर ये दिमाग में रहेगा तभी ना बनेगा। एक और फॉर्मूला में लिख देता हूँ अरे अभी ही गले में खराश होना था। यूनियन रहेगा, डैश को जैसे ही बाहर करेंगे, हाँ भैया डैश को जैसे ही बाहर करेंगे तो ये यूनियन जो है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं पी डैश क्या होता, 1 माइनस पी। हाँ भैया जी, अब जल्दी लिया, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ याद रखना, काफी कुछ पढ़ना है, लेकिन जल्दी करोगे तब हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन उतारेंगे, फिर से बनाएंगे जल्दी। उसके बाद हम लोग क्विज का क्वेश्चन लेकर के आज का क्लास यहीं पर 3 सेशन चलेगा इसका, ठीक है ना। आप ठीक है देख लेते हैं, हफ्ता कल ही खत्म करते हैं जैसा होगा। अच्छा प्रायिकता आप अगले दिन देख लेंगे, क्योंकि इस समय आपको वहां इंग्लिश में भी देना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, इस क्वेश्चन को बनाना है क्विज में और देखना है कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा। अगर क्वेश्चन यहाँ बन रहा है तो आप एग्जाम में बना पाओगे, वरना आपसे वहां भी छूट के आएगा। इसको बनाना है। पहला क्वेश्चन सदी से दिया हुआ है, दोनों बताना ये परस्पर लंब है या नहीं है। क्या करना होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, देखो रिजल्ट क्या आता। अगेन मापांक निकालना है भैया जी, इसका जो x y और z है इसका स्क्वायर करके जोड़ के फिर रूट अंडर करना, वो सब जानते हो। tan 2x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन सीखिए वैसे इंटीग्रेशन। अगर a दिया हुआ है तो a डैश का होल डैश इक्वल टू a प्रूफ करना है। LHS का पहले वैल्यू निकालोगे, फिर RHS का वैल्यू निकालोगे, देखोगे दोनों सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बनाओ इसको, ठीक है।